माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर किनके द्वारा रचित है? मतलब माई ग्रैंड मदर हाउस जो पोयम है यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो माई ग्रैंड मदर हाउस पोयम जो है वह कमला दास के द्वारा लिखा गया है। रूपर्ट ब्रूक होगा नहीं, क्योंकि रूपर्ट ब्रूक साहब ने जो पोयम लिखा था जिसका नाम द सोल्जर किसने लिखा है? और माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा कमला दास वाज बोर्न इन, बोर्न का मतलब जन्म, कमला दास का जन्म हुआ था 1934 में, 1934 ईस्वी में कमला दास का जन्म केरल में हुआ था। जब बायोग्राफी पढ़ा रहे थे तो कमला दास के बायोग्राफी में मैंने पढ़ाया था। Who had shortlisted for the Nobel Prize in Literature? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज शॉर्ट लिस्टेड, नोबेल प्राइज छोटे लघु कथा लिखने के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला था? तो नोबेल प्राइज जो है कमला दास को मिला था। जब बायोग्राफी हम पढ़ रहे थे तो कमला दास की जीवनी में हम लोगों ने पढ़ा था कि कमला दास का एक किताब था माई स्टोरी जो बहुत फेमस हुआ था, और उसके चलते कमला दास को नोबेल प्राइज मिला था। हर इम्पोर्टेंट वर्सेज आर इंक्लूड इन, कह रहा है हर का मतलब यहाँ पर कमला दास होगा। कमला दास की कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। कमला दास की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? तो साइलेंस कमला दास की है, समर इन कलकत्ता कमल दास की है, ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग कमला दास की है। आंसर ऑल ऑफ दी, इनमें सभी वर्क्स जो है, इनमें सभी रचनाएं जो है, सभी रचनाएं कमला दास की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कमला दास इज वेल नोन फॉर, कमला दास जो है वह जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? सेक्सुअल एडवेंचर्स के लिए, या नेचुरल पोयम के लिए, या सॉन्ग्स के लिए, या रोमांटिक पोयम के लिए। तो जब बायोग्राफी पढ़ रहे थे तो कमला दास के बायोग्राफी में मैंने पढ़ाया था कि कमला दास एक ऐसी कवित्री है जो सेक्सुअल एडवेंचर्स के लिए प्रसिद्ध है, तथा कमला दास सेक्स और लस्ट का पोयम लिखती है, अर्थात कमला दास सेक्सुअल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर शी टॉक्स अबाउट द हाउस वेयर शी रिसीव, शी टॉक्स अबाउट द हाउस, लेखिका जो है वह अपने घर के बारे में कहती है। वेयर शी रिसीव, वहां पर कवित्री को क्या प्राप्त हुआ था? तो कमला दास कवित्री को अपने दादी माँ के घर पर लव प्राप्त हुआ था, प्यार प्राप्त हुआ था। कमला दास कवित्री को प्यार प्राप्त हुआ था।
who is the I in the poem? कह रहा कमला दास का जो कविता है उस कविता में सेकंड लाइन में आई शब्द का प्रयोग किया गया है। माई ग्रैंड मदर हाउस का जो सेकंड लाइन है उसमें आई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आई शब्द का प्रयोग स्वयं कवित्री अपने लिए करती है, अर्थात आई शब्द का प्रयोग कवित्री के लिए किया गया है, कमला दास के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, द फिल इन द ब्लैंक्स मूड इन हर ग्रैंड मदर हाउस। दादी माँ के घर में क्या विचरण करता है? मूड का मतलब घूमना या विचरण करना। तो दादी माँ के घर में कवित्री बताती है कि उसकी दादी माँ जो है वो मर गई है और दादी माँ के मर जाने से अब उस घर में कोई नहीं रहता है और दादी माँ के घर पर सांप जो है, स्नेक जो है वह मुड़ करता है, इधर उधर घूमता है, रेंगता है, विचरण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर सी यूज द वर्ड पियर मीन्स। कह रहा है कि कवित्री ने कविता में एक पियर नाम का वर्ड यूज किया है जिसका मतलब क्या होता है? तो पियर का मतलब होता है क्लोज पर्सन। क्लोज पर्सन जो आपका सबसे करीब रहता है, जो जिससे आपका ज्यादा लगाव रहता है, जिससे आप अपनी दिल की बात कह देते हैं, वैसे व्यक्ति को क्लोज पर्सन कहते हैं। और कवित्री ने पियर नाम का वर्ड क्लोज पर्सन के लिए प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, इन दिस पोयम शी टॉक्स अबाउट हर। इस कविता में कवित्री के बारे में क्या बताया गया है? क्या वह रूरल लाइफ बताती है, ग्रामीण जीवन को दर्शाती है, यंग लाइफ को बताती है, कॉलेज लाइफ को बताती है, या फिर ऑप्शनल में स्कूल लाइफ को बताती है? तो जब आप लोगों ने कविता पढ़ा था तो कवित्री ने यंग लाइफ की चर्चा की है। कवित्री कहती है कि जब वह यंग थी तो उसकी दादी माँ उसे किताब पढ़ने के लिए दिया करती, अर्थात यंग लाइफ की चर्चा कविता में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कमला दास हैज रिटन द पोयम। कमला दास ने कौन सी कविता लिखा है? तो कमला दास ने माई ग्रैंड मदर हाउस लिखा है। अगर कोई बोलेगा स्नेक किसने लिखा है? तो स्नेक DH फायर हैमर मेरे प्यारे बच्चों, कई बार मैंने कहा है कि चैप्टर का नाम और राइटर का नाम हमेशा याद रहना चाहिए। एग्जाम में चैप्टर का नाम और राइटर का नाम सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और अगर चैप्टर और राइटर का नाम याद रहेगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन में कमला दास है जो रिटन द पोयम, कमला दास ने कौन सी कविता लिखा है? तो कमला दास ने माई ग्रैंड मदर हाउस लिखा है। लेकिन अगर एग्जाम में हमसे पूछ देगा स्नेक किसने लिखा है तो क्या बोलिएगा?
अभिषेक जी वहां से खड़े होंगे और खड़े होकर मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 8 का रहा मूड इन हर ग्रैंड मदर हाउस। दादी माँ के घर में कौन रेंग रहा था, विचरण कर रहा था? तो सांप रेंग रहा था। सांप रेंग रहा था। अगर यहाँ पे विचरण के जगह अगर पार्किंग लिख देता तो कौन भोंकता है तब क्या मानते? डॉग्स मानते। जब जैसा तब तैसा न मरबत मरद। ओ माय गॉड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला ये वाला बता दीजिए, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। कमला दास इज वेल नोन फॉर। कमला दास किस पोएम के लिए जाना जाता है? अच्छा सेक्सुअल एडवेंचर्स। ओ माय गॉड। यस सर। कवित्री हो गया सेक्सुअल लिखती है। यस सर। सच में सेक्स का लिखती है। इसका मतलब कि बच्चों को बर्बाद कर देगी ना। माय गॉड। आप लोगों को भी सेक्सुअल पढ़ना होगा तो किस कवित्री को सर्च मारें? www.kamaladas सेक्सुअल एडवेंचर्स। चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे और बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर मुझे आप बता दीजिए 4। देखिए हर इम्पोर्टेंट वेरिएंस एंड इंक्लूड इन कि कमला दास के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी गई है? ओह माय गॉड, कौन कौन सी? तो सीरियस समर इन कोलकाता, वाली स्टेट क्लोज हाउ टू सिंग, ऑल ऑफ दिस फैमिली हो जाएगा। सभी हो जाएगा। हो जाएगा। बैठ जाइए, होवा दिया आपने। चलिए अब खड़े हो जाएंगे, बैठ जाए। नीति जी खड़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सर, क्या कह रहा है? कौन सी लाइफ? अच्छा यंग लाइफ के बारे में। ओ माय गॉड। 11 बताइए। अच्छा कमला दास ने माई ग्रैंड मदर हाउस लिखा। अगर एग्जाम में सगेन पूछते ना तो एज लॉरेंस। ओ माय गॉड। फायर आर्मन पूछेगा। केटीएम दारू वाला। अच्छा 10 16 रुपए ब्रो। 2 आंखों से देखे तो एक नजर आता है और अगर तीसरा नेत्र खोलते हैं तो 3 को नजर चकाचक बैठ जाएगी। तब ना कहता हूँ जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो। आने वाला पल खुद ही सुधर जाएगा। यादव सर का क्लास करके देखो। सबसे कहता हूँ और क्लास में जगह बैठने की ना हो ऐसी आदत बस इस पढ़ाई के वजह से होता है। आइए प्यारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश इन। माई ग्रैंड मदर हाउस जो पोयम है वह किसमें पब्लिश हुआ था, किसमें प्रकाशित हुआ था? तो माई ग्रैंड मदर हाउस जो पोयम है वह समर इन कलकत्ता, यह एक कमला दास के किताब का नाम है, जिस किताब का नाम है समर इन कलकत्ता। और इसी किताब में से पोयम लिया गया है जिस पोयम का नाम है माई ग्रैंड मदर। तो आपसे कोई पूछेगा कि माई ग्रैंड मदर हाउस कौन किताब में से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। माई ग्रैंड मदर हाउस इज। माई ग्रैंड मदर हाउस एक क्या है? एक सोनेट है तो नहीं, क्योंकि सोनेट वह होता है जो कितने लाइन में, कितने लाइन, जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे द सोल्जर, क्या पढ़े थे? द
टाइप की कविता है? नहीं ना। आगे देखिए, एन ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना गीत। क्या ये कोई गीत है प्यारे? माय ग्रैंड मदर हाउस कोई गीत नहीं है। माय ग्रैंड मदर हाउस एक लैरिक है। क्या है प्यारे? माय ग्रैंड मदर हाउस से क्या है? लैरिक मतलब लयबद्ध। लैरिक मतलब जैसे आप लोग कैसे लैरिक गाना सुनते हैं, कई ऐसे गाने हैं जिसको लैरिक में गाया गया, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, दिल की ये बातें दिल जाने हैं, जिस पे गुजरे हो तन जाने हैं, हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं, तू मेरा है सनम मैं तेरा हम गम। अरे रामन दादा इधर पढ़ा कनवा गावे में बड़ा खुश हो गया। माय ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश इन, माय ग्रैंड मदर हाउस जो कविता है वह कब प्रकाशित किया गया? तो माय ग्रैंड मदर हाउस 1965 में 1900 हमको याद रखना में यही बनाना है बाबू। हाँ, माय ग्रैंड मदर हाउस कब प्रकाशित हुआ? 1900। हाँ, हमारे नाम से ही याद रखना। 65 है बाबू। हाँ, खाटी 65 है बाबू। 65 में एगो खाटी वाला होता है, वो खाटी वाला आपका भाई है। Behind my bedroom's door like a brooding is written one। यह जो लाइन है ना, ये लाइन किसने लिखा है? तो यह लाइन माय ग्रैंड मदर हाउस के पोयम की लाइन है और यह लाइन कमला दास ने लिखा है। अगर ये लाइन द सोल्जर का रहता तो हम रूपर्ट ब्रूक मारते। अगर ये लाइन फायर हाइमन का रहता तो केटीएम दारू वाला मारते। यदि ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई मैकाविटी का अगर ये लाइन रहता, मैकाविटी का मिस्ट्री का, तब मारते टीएस। लेकिन ये जो लाइन है यह माय ग्रैंड मदर हाउस की लाइन है, इसलिए आंसर मारेंगे कमला। बिहाइंड माय बेडरूम, मेरे सोने वाले कमरे के पीछे ब्रोडिंग हो रहा था। जो शरीर जो आप लोगों को कविता में हम पढ़ाए थे कि जब कवित्री अपनी दादी माँ के घर को याद करती है तो चंद्रमा के तरह उसका शरीर का खून भी ठंडा पड़ जाता। तो प्यारे लाइनिंग जो है ब्रोडिंग वाला, बेडरूम के पीछे जो ब्रोडिंग की घटना होती है, ये लाइन माय ग्रैंड मदर हाउस की लाइन है। The house went into silence due to death of the fill in the blanks। उस घर में शांति छा गया है। उस घर में किसके डेथ होने से, किसके मृत्यु हो जाने से उस घर में शांति हो गई है? तो कमला दास की दादी माँ, और कमला दास की दादी माँ एक वुमेन थी, एक औरत थी। उस घर में एक औरत के मर जाने से वह घर जो है वह साइलेंस हो गया है, वह घर शांत हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कमला दास इज एन पोएट्रेस। कमला दास एक कैसी कवित्री है? कमला दास इंडियन कवित्री है, क्योंकि कमला दास केरल के मलयालम भाषा की कवित्री थी, अर्थात इंडियन कवित्री थी। मद्रास प्रेसिडेंसी की रहने वाली थी। Kamala Das is talking about her fill in the blanks who is dead now। कमला दास जो है वह कहती है कि अब मौत हो गई है। किसकी मौत हो गई है? कमला दास के फादर की, पिताजी
कमला दास की ग्रैंड मदर की मौत हो गई है, कमला दास के दादी माँ की मौत हो गई है, जिससे घर जो है वह साइलेंस हो गया, घर शांत हो गया है। She noticed a fill in the blanks behind the door of the bedroom. कारण कि बेडरूम के पीछे किसको नोटिस किया गया था? तो बेडरूम के पीछे क्या बॉक्स मतलब बैल का नोटिस किया गया, गाय को नोटिस किया गया, कैट बिल्ली को नोटिस किया गया तो नहीं। माय ग्रैंड मदर हाउस, जब आप लोग ने पोयम पढ़ा था तो माय ग्रैंड मदर हाउस पोयम में एक कुत्ते की चर्चा थी, एक डॉग को कविता में नोटिस किया गया है, रेखांकित किया गया है एक कुत्ते के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है the poetess in the grandmother house begs and fill in the blanks doors। समझिएगा अच्छा, पोएट्रेस का मतलब कवित्री, द ग्रैंडमदर हाउस, दादी माँ के घर में जो कवित्री है वह बेग्स, बेग्स का मतलब होता है भीख मांगना, बेग्स डोर्स। माय ग्रैंडमदर हाउस की जो कवित्री है वह किनके दरवाजे पर भीख मांगती है? प्यार का भीख मांगती है। तो कमला दास जो कवित्री है वो अजनबियों के दरवाजे पर, स्ट्रेंजर्स का मतलब अजनबी, कवित्री जो है वह अजनबियों के दरवाजे पर भीख मांगती है, प्यार का भीख मांगती है अजनबियों के दरवाजे पर, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी। There is a house now far away where once I received life, love, fill in the blanks is from the poem। कह रहा है ये फलनवा लाइन जो है, ये फलनवा लाइन कौन कविता से लिया गया है? तो यह लाइन जो है माय ग्रैंडमदर हाउस कविता से लिया गया। क्यों? तो आप लोग याद कीजिए, माय ग्रैंडमदर हाउस का ये पहला लाइन है जिसमें कमला दास लिखती है देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर है जो यहाँ से बहुत दूर है, जिस घर में मैंने कभी प्यार पाया था, जिस घर में मैंने कभी प्यार पाया था। अर्थात यह लाइन जो है, यह लाइन कमला दास माय ग्रैंडमदर हाउस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which figure of speech has been used in my grandmother house? कह रहे कि माय ग्रैंडमदर हाउस जो कविता है उसमें किस स्पीच का प्रयोग किया गया, किस वाक्यांश का प्रयोग किया है? मेटाफर का प्रयोग किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया, इपिक सिमिली का प्रयोग किया गया या ओनली फॉर सिमिली का प्रयोग किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय ग्रैंडमदर हाउस में एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, और जब एक दूसरे से कंपेयर होता है तो उसे हम उस स्पीच को ग्रामर रूल के अंतर्गत सिमिली बोलते हैं। ग्रामर में कंपेयर करने के लिए दो चीजों का प्रयोग किया जाता है, एक सिमिली का प्रयोग और एक मेटाफर का प्रयोग। जब ग्रामर पढ़ेंगे तो हम स्पीच में हम लोग सिमिली और मेटाफर को डिटेल से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर माय ग्रैंडमदर हाउस पोयम में सिमिली और स्पीच का प्रयोग किया गया है।
हमेशा ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान दीजिए, हमेशा अच्छे अंक आएंगे। लेकिन कब जब ध्यान दीजिएगा, बोलो ये वाला पेज भी समझ आ गया? बोलो ना, सबके पास ये वाला पेज है ना? तो समझ आ गया ना? लिखने की जरूरत नहीं है ना? क्योंकि विकास कोचिंग में लिखा नहीं समझा जाता है, और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए ना। चलिए तो मैं पूछताछ कर लूं किनको किनको समझ आया है। चलिए किनको खड़ा करूं? जिनको खड़ा करूंगा मन ही मन सोचेंगे इतना बड़ा भीड़ में सर हमरे खड़ा कर दिए। तो आइए खड़ा करते हैं। चलिए सुधांशु जी खड़े हुई। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए सुधांशु जी। हाँ जी, ग्रैंड मदर हाउस की कवित्री किनके दरवाजे पर भीख मांगने? तो किनके दरवाजे पे? स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के दरवाजे पर प्यार का भीख मांगने जाते हैं। चलो बहुत अच्छा सुधांशु भाई। 14 बताओ 14। ओ माय गॉड, चलो 12 बता दो। नहीं, इसमें से पब्लिश हुआ था समर इन कलकत्ता किताब का नाम है, और उसी किताब में से पोयम पब्लिश हुआ था, माय ग्रैंड मदर। बैठ जाइए आप। चलिए और किनको खड़ा करके सुन लो। हेमराज जी तक खड़े हुए, जबरदस्त शानदार। चलिए 18 बताइए हेमराज जी। कमला दास टार्किंग अबाउट द हु इज द टाइटल। कमला दास के द्वारा जो लिखा गया है कविता 1965 में, जहाँ अपने दादी माँ के बारे में बताती है, तो बता रही थी कौन उस कविता में मरा था, मतलब डेथ। हाँ जी हाँ जी, उनकी दादी माँ डेथ की थी। दादी माँ डेथ की थी। ओ माय गॉड। चलो 19 बताइए। सी द नोटिस बिहाइंड द डोर टू द बेडरूम। वो जो कमला दास है जो अपने दादी के घर गई थी कोलकाता में 1965 में। हाँ बेडरूम। तो बेडरूम के पीछे क्या चीज के नोटिस की थी? डॉग। रात के समय कुत्ता भौंका था। चलिए बैठ जाइए। आप खड़े हुए सिस्टर, आप बताइए। 22 भी हम सुन लिए। चलिए 21 बताइए आप। एक घर है जो बहुत दूर है, जहां मैंने प्यार को पाया है। और यह इस पोयम से लिया, इस पोयम से, माय ग्रैंड मदर हाउस। चलिए एक क्वेश्चन और आप बता दीजिए मुझे। चलिए 17 बताइए। कमला दास एक कैसी कवित्री है? तो कमला दास इंडियन कवित्री है, भारतीय कवित्री है। बैठ जाइए। चलिए प्यारे आप खड़े हुए सिस्टर। हाँ, और आप मुझे बताइए 50 नंबर। फलानोर लाइन है जो किसने लिखा है? अब फलानोर चिलानोर लाइन कौन लिखा है? लिखा है कि लिखी है? लिखी है क्योंकि कवित्री है। चलिए ग्रामर में उसको स्त्रीलिंगे रहने दीजिए, बैठिए। हमें डर लग रहा था जेंडर न चेंज कर दे बच्चा लोग। लिखी है की जगह बोल दे लिखा है। चलिए समझ में आता है ना? पलटनिया मारिए। अगला पेज, पैकेज का अगला पेज पलटिए। अगले पेज में एंट्री करते हैं दुलारी। चलिए अगले पेज में आ जाए बाबू साहब। अपन पलट लेना जी के। चलिए पलट लेना तो अवश्य हो रही बाबू। अब when did the
speaker of my grandmother house live with her grandmother। कह रहा है कि कवित्री जो है ना वो अपने दादी माँ के साथ कब लिव करती थी, कब रहती थी। तो कवित्री जो है ना अपने दादी माँ के साथ चाइल्डहुड में रहती थी, बचपन में रहती। कमला दास जब छोटी सी थी तब कमला दास अपने दादी माँ के घर रहती थी, ग्रैंड मदर के घर में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेयर डिड सी डाई। कह रहा है कि कवित्री की मृत्यु कहाँ होती है। तो कवित्री जो है, कवित्री की मृत्यु पुणे में होती है। बहुत लोग हैं जो मार देते हैं कोलकाता, कोलकाता में नहीं, कवित्री की मौत पुणे नाम के शहर में हुआ था, जो महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, जहाँ पर नीरज चोपड़ा के नाम से अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम भी बहुत जल्द में पुणे में बनाया गया है। कमला सुरैया has not only written in English but also in, क्या गजब क्वेश्चन है। कमला सुरैया जो है ना वो केवल इंग्लिश की कविता ही नहीं, कोई और भाषा की कविता भी लिखती है। तो कौन भाषा की? तो कमला सुरैया जो है मलयालम भाषा की भी कविता लिखती। क्वेश्चन नंबर 26, one of his most famous creation is। तारा प्यारे कि इनमें कौन सी ऐसी रचना है, कौन सी ऐसी संग्रह है जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। तो सबसे फेमस रचना है प्यारे समर इन कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द हाउस ऑफ द पोएटेस ग्रैंडमदर इज फिलिंग द ब्लैंक्स नाउ। कवित्री की दादी माँ का जो घर है ना, वो कवित्री की दादी माँ का घर कितना दूर अब है? तो बहुत दूर, बहुत दूर को अंग्रेजी में बोलते हैं फार अवे, बहुत दूर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चों, देयर इज फिलिंग द ब्लैंक्स इन द हाउस ऑफ। कारण कि घर जो है ना, घर में अब क्या है? नो मतलब अब घर में अब क्या है? तो घर जो है ना वो अब साइलेंस है, क्योंकि घर में दादी माँ का मौत हो गया। और दादी माँ की मौत हो जाने से घर क्या है? साइलेंस है। घर क्या है? घर क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे आपके सामने, द पोएट्स ब्लड टर्न कोल्ड लाइक। कवित्री का जो खून है ना, कवित्री का खून ठंडा हो जाता है। लाइक लाइक मतलब के जैसा। कवित्री का खून किसके जैसा ठंडा हो जाता है? तो कवित्री का खून चंद्रमा की तरह ठंडा। कवित्री का खून किसके जैसा ठंडा? चंद्रमा के जैसा। जब पुरानी यादों को याद करती है, द ग्रैंड मदर ऑफ द पोएटेस इज नाउ। ग्रैंड मदर ऑफ द पोएटेस इज नाउ। ग्रैंड मदर अर्थात दादी माँ जो है वो कवित्री के लिए अब क्या है? तो नो मोर है। कवित्री के लिए सब कुछ दादी माँ ही, सब कुछ दादी माँ ही थी। दादी माँ के अलावा कवित्री के लिए कोई नहीं है, क्योंकि दादी माँ से ही उसे प्यार मिला था, उसके अलावा
किसी ने उसे प्यार नहीं दिया था। The poetess often thinks to fill in the blanks to that house now. कवित्री जो है कितनी बार सोचती है कितनी बार सोचती है अब घर क्या करने के लिए, तो कवित्री कितनी बार सोचती है उस घर पर वो करने के लिए, घर पर जाने के पौरा जो पोयम नहीं पढ़ा होगा वो मार देगा कि कवित्री सोचती है सेल करने के लिए, बेचने के लिए। कोई पौरा मार देगा कि कवित्री सोचती है घर में पोछी करवाने के लिए, पेंट करवाने के लिए। लेकिन जो लोग कविता पढ़ा वो लोग जानता है कि कवित्री जो है ना वो बहुत बार सोचती है अपने दादी माँ के घर पे जाने के लिए, और जाने को वो बोलते हैं। Question number next. What for the poetess is begging at a stranger door? सारा क्वेश्चन में कवित्री जो है ना वह अजनबियों के दरवाजे पर भीख में क्या मांगती है, तो कवित्री अजनबियों के दरवाजे पर भीख में क्या मांगती है, प्यार। क्या मांगती है? प्यार को समझते हैं ना आप लोग, प्यार समझते हैं ना, ये वाला प्यार दिखाई दे रहा है ना। प्यार का पहला अक्षर अधूरा है, प्यार का पहला अक्षर अधूरा है, इसीलिए प्यार किसी का नहीं हुआ। अरे हमारा छोड़ा के प्यार, हमारा छोड़ा के बाकी कोइयों का प्यार पूरा नहीं हुआ। हमारा प्यार जो है वो तो पूरा हो गया है प्यार, क्योंकि हमने अपने बच्चों से बेइम्तिहान प्यार किया और मेरे बच्चे भी हमसे बेइम्तिहान प्यार करते हैं, तो हमारा प्यार अपने बच्चों से पूरा है। लेकिन दूसरों का प्यार कभी पूरा नहीं होता, बीच बीच में जाकर टूट जाता है, और किनारे पे जो टूट जाए वो प्यार नहीं, वो जिस्मबाजी प्यार होता है। और आप लोग प्यार पर भरोसा कम कीजिएगा, और नहीं तो गाना सुन लीजिएगा, ए राजू, अरे बाप रे बाप, गाना पूरा याद रहता है, लेकिन अगर कविता की कहे कि चौथी लाइन सुनाइए तो बिल्कुल आने लगिएगा। तो ये तो क्या लाइन बोलिए सर, हम बोलेंगे चौका। सर पेट में आ रहा है सर, मुंह में नहीं आ रहा है सर, पेट में आ रहा है मुंह में नहीं आ रहा है। लेकिन गाना आप शुरू तो कीजिए सर, पूरा से पूरा गा देंगे। प्यार वाला गाना, प्यार वाला ये गाना खेसारी लाल यादव का था, जो शायद बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। पिटाइल वाली प्यार में गाना सुने होंगे बहुत। तो गाना मतलब कोई भी स्टेज शो करने जाता था तो गाना जरूर खेसारी लाल गाता था, जिसमें एक लड़की है जो धोखा देती है। नहीं सुने, भगवान करे कि मत सुनी, क्योंकि वही चीज को याद हो जाता है और ये वाला याद नहीं करते, मत सुनिएगा। चले, व्हाट इज द नेम ऑफ कमला सुरैया ऑटोबायोग्राफी? क्या है? कमला दास की जो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी मतलब जीवनी। कमला दास की जो जीवनी है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कमला दास की जीवनी जो है वह एक किताब में लिखा गया जिसका नाम है माई स्टोरी। क्या नाम है? क्या नाम है? माई स्टोरी में किसका बायोग्राफी है? कमला सुरैया मतलब कमला दास का नाम किसका है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The speaker says that she has lost her. कवित्री कहती है कि वह खो गई है। क्या खो गई है? तो कवित्री अपने दादी माँ के घर का क्या खो गई है? रास्ता। क्या खो गई है? क्योंकि कवित्री को अपने दादी
अच्छे से सिर्फ सुनेंगे। सबसे सुन पाना तो संभव होता नहीं है, एक दो बच्चों से जरूर सुनेंगे। चलिए खड़े होंगे जिनका हम नाम लेंगे। नीतीश कुमार जी खड़े हो जाएं। बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी 32 बताएंगे। थोड़ा अच्छे से बोलिए ना, प्यार से। अच्छा अच्छा, कवित्री जो है जनाबियों के दरवाजे पे जाती है। प्यार आपको प्यार हुआ है ना? उससे, हमसे नहीं, उससे, हमसे हुआ है। तो हम तो लड़का है, हमसे करके क्या करोगे? अच्छा, हमसे प्यार करके हमसे पढ़ोगे ना? हम तो बिना प्यार के भी पढ़ा देंगे आपको। उससे नहीं प्यार हुआ है? देखो ये गलत समझ रहा है। हम बोले ना उससे, तो कहीं और चला गया, जबकि हम उससे मतलब हम कहना चाह रहे हैं माँ बाप से। आपको अपने माँ बाप से प्यार नहीं हुआ है? उनसे हमेशा हुआ है। जन्म से पहले ही हुआ था, जन्म के बाद पहले तो माँ के गोद में लात मारने करते थे अंदर, बाद में होगा। चलो कोई बात नहीं। प्यार बहुत खराब चीज होता है। अच्छे अच्छे लोग लुटा गए प्यार के चक्कर में। 27 बहुत दूर है। कितना 10-20 कट्ठा में क्या? अच्छा, बैठ जाइए आप। और भी विजेंद्र भाई खड़े हो जाते पीछे से। अच्छा, गजेंद्र नाम है, खड़े हो जाइए गजेंद्र। चलिए 28 बताइए तो गजेंद्र भाई। चलिए शांति रखिए, सुनिए भैया क्या बताते हैं। बोलिए 28। ओ माय गॉड, चलिए इनके लिए जोरदार ताली लगा दीजिए। बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यार से बोलिए। बैठ जाइए, आपका आवाज बहुत मीठा है, बैठ जाइए। आपका आवाज इतना अच्छा लगता है कि बिना सेंधा नमक के ही खा जाऊं तुझे। चलो आ जाओ। अगला पेज पर कलियां मारिए सब लोग अपना अपना। आप पलट लिए दीदी पेज। चलो तो पलटी हुई है। पीछे वाले यूक्रेन देश के लोग जो बैठे हुए हैं बाबू, पीछे वाले पलट लिए। आगे रसिया देश के लोग बैठे हुए पलट लिए। चलिए तो आइए, तो रूस यूक्रेन सब के लोग यहाँ बैठे। कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज। कमला दास का नोबेल प्राइज में नामांकन कब किया गया था? कमला दास को नोबेल प्राइज देने के लिए कब नामकरण किया गया था? 1980, 1900। कमला दास को नोबेल प्राइज 1900। चलिए आगे आ जाइए प्यारे। What happens to the house after the grandmother died? तारा प्यारे की दादी माँ के मर जाने के बाद घर में क्या घटना घटा? तो दादी माँ के मर जाने के बाद घर में घटना घटा था कि the house with dry into silence। घर जो है ना, दादी माँ के मरने के बाद घर में माहौल जो था वो साइलेंस हो गया था, शांत हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। What does a small change means in the poem? कारण की कविता जो है ना उसमें वर्ड आया है a small change, छोटा सा परिवर्तन। उस छोटा सा
परिवर्तन नाम का जो वर्ड आया है, इसका अर्थ क्या है? लिटिल चेंज है, न्यू हाउस है, लिटिल लव है या न्यू प्लेस है। तो जब आप माय ग्रैंडमदर हाउस जब आप कविता पढ़ रहे थे तो उसमें स्मॉल चेंज जो है ना, एक लिटिल लव है, एक छोटा सा प्यार है। जिस छोटे से प्यार को पाने के लिए कवित्री अजनबियों के दरवाजे पर भिखारिन की तरह भीख मांगती है। द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंडमदर हाउस इज प्राउड। ग्रैंडमदर हाउस के कवित्री जो है उसको गर्व होता है। प्राउड का मतलब गर्व होता है। किस पर गर्व होता है? तो कवित्री को अपने दादी माँ के घर पर गर्व होता है, ग्रैंडमदर हाउस पर उसे प्राउड होता है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस बिकॉज, घर में शांति छा गया था। किसके कारण? ग्रैंडमदर डाइड, दादी माँ के मौत के कारण उस घर में शांति छा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The speaker Kamala Das was unable to read the books because she was। बहुत अच्छा क्वेश्चन। खांसी आज बहुत बढ़ गया प्यारे, हम छाती में दर्द है, उसके बाद भी यादव सर का क्लास बंद नहीं होता है। The speaker Kamala Das was unable to read the books because she was। कमला दास जो कवित्री है ना, वह पढ़ने में असमर्थ होती है। किसके कारण? कमला दास जो कवित्री है वह पढ़ने में असमर्थ होती है, किताब पढ़ने में असमर्थ होती है। किसके कारण? क्या वह ब्लाइंड है? क्या कमला दास अंधी थी जिसके कारण किताब नहीं पढ़ती थी? तो लोग यही मार देगा कि अंधा होते न कवित्री है जब तक किताब ना पढ़ी होते, जबकि ये मार के आवा तो ये गलत है। कवित्री अगर अंधी रहती है तो 15 साल में बियाह कर लेते, अंधी रहते तो 15 साल में बियाह हो जाए अंधर के ना। अंधी नहीं थी। क्या कवित्री सैड थी? क्या कवित्री उदास थी इसलिए बोल रही थी हम ना पढ़ू किताब? नहीं, ऐसा भी नहीं था। कवित्री तो बेचारी कभी गुस्सा ही नहीं होती थी, वो तो प्यार की भूखी थी। लेकिन हम उस समय पैदा नहीं हुए थे तो हम उनका प्यार पूरा करते थे। प्यार पहली और कवित्री तो बुढ़ा गई थी। नहीं, कवित्री जवान थी रे बाबा, क्यों ना होगा? कवित्री बड़ी छोटी सी थी, छोटी सी थी इसीलिए दवा नहीं पढ़ पाती थी। कवित्री छोटी सी थी और छोटी सी उम्र में कवित्री की दादी माँ उसे किताब देती थी और कवित्री छोटी उम्र होने के कारण वह किताब पढ़ पाती। आंसर होगा वेरी यंग, अत्यंत छोटी सी। आगे आइए। द स्पीकर कमला दास विश्ड टू बी प्राउड। कह रहा है कि कमला दास को आवाज सुनाई देता है। कहाँ से प्यारे? विंडो से, खिड़की से, डोर दरवाजे से, हॉल छेदा से, हाउस घर से। तो छेदा लगेगा तो होगा नहीं बाबू। कवित्री को कहाँ से प्यारे? विंडो, खिड़की से, क्योंकि कविता में खिड़की का चर्चा था। द हाउस इज फुल ऑफ द आफ्टर हर ग्रैंडमदर। घर जो है ना, दादी माँ के मरने के बाद क्या हो गया था? हैप्पीनेस। घर में सब लोग खुश थे। ना 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 बाबा, ना ना बाबा ना। दादी माँ के मरने के बाद घर में सब लोग एकदम हैप्पीनेस थे। घर क्या हो गया था? साइलेंस। दादी माँ के मर जाने के बाद घर में सब लोग क्या हो गए थे? तो ये तो देखो कि छाती पीट के रो भाई बापा का तो हमारे साथ
सिर्फ रोटी ना है, खुशी में 4 मिनट रोएगी ओकर बाद उधर जाके कहीं ठीक है बुढ़िया मर गेलन बट्टा सुतले सुतले हाथ दे आला खा दिए पे मर गेलन से ठीक कर बात में बोलेगी कि बुढ़िया मर गेलन से ठीक कर दो, लेकिन सामने तो पूरा दम घी के आंसू बरसा देगा। जीते जी बुढ़िया के घी खाएला मिला जाएगा, लेकिन मरला के बाद पुतोहियन घी लगा के दम नहलाती है, विदा करेगी दम घी से स्नान करा के, और जीते जी नमके रोटी देगी, घी खाऊ ना देगी। पैसा दुनिया के नियम है बाबू। अब कमला दास ऑटोग्राफी वाज पब्लिश। कमला दास की जो जीवनी है वह कब प्रकाशित हुआ था? तो कमला दास की जीवनी कब प्रकाशित हुआ था? 1970 1900। और जीवनी का नाम क्या था? माई स्टोरी। क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? कमला दास के ऑटोबायोग्राफी किताब का नाम क्या था? माई स्टोरी कब पब्लिश हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कमला दास पोइट्री इज प्राइमरली, कारण कि कमला दास जो कवित्री है वो प्राथमिकता रूप से क्या है? तो ऑटोबायोग्राफिकल है। कवित्री जो है अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को सबसे ज्यादा लिखती, और जो अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को ज्यादा लिखते हैं वैसे कवित्री को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बोलो अंत हो गया बाबू? याद कीजिए मेरे प्यारे। तो आप लोगों ने क्लासरूम में याद कर लिया। जब जब ये चैप्टर को ऑब्जेक्टिव याद करना रहे तो यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, और वहां जाकर बार बार इस वीडियो को देखिएगा। जितनी बार देखिएगा उतनी बार ऑब्जेक्टिव याद हो